बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, ये बड़ा अद्भुत था कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार इस प्रकार की कैनोइंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जिसमें 700 से भी ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के आयोजन से जहाँ खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारा ये जो गुलरबोध क्षेत्र है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के क्षेत्र में इसका चयन है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में भी हम आगे काम करेंगे। आगे जो यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम आगे बात करना है, आगे प्रस्ताव देने हैं, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हो, लोगों के आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, और यहाँ अंदर के जो गांव हैं उन गांवों को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और खेलों के क्षेत्र में जहाँ आज भारत का पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है, भारत के खिलाड़ी एक अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य में भी हम लोगों ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों के प्रोत्साहन के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ नई खेल नीति लेकर आए हैं। उस नई खेल नीति के माध्यम से सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उसमें व्यवस्था की गई है। उसमें और भी जो अगर ऐड व्यवस्था करनी होगी तो उसको भी हम लोग करने वाले हैं। मणिपुर 8 राज्यों के खिलाड़ी एक तरफा पैडलिंग करते हुए फिनिश पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं और पहले स्थान की ओर इंडियन पुलिस, मध्य प्रदेश, केरला। जबरदस्त पैडलिंग का नजारा इन सभी खिलाड़ियों द्वारा महोदय जी ने स्वयं इन खिलाड़ियों ये एम्बुलेंस वाहनों के लिए किराए की दर निर्धारित की है। एसटीए द्वारा अब एम्बुलेंस वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी गई है। तो उस दर से जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और एम्बुलेंस संचालकों के मध्य किराए की दर को जानकारी के लिए हमने अभी शुरुआत किया है। इसके तहत फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस पर भी किराए की दर प्रदर्शित की जा रही है कि हाँ कर दिया गया कईयों में, और बाकी जो बचे हैं उनमें किया जा रहा है। अगर बिना रजिस्ट्रेशन में कोई संचालित पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस वाहनों पे अभी एम्बुलेंस वाहनों पे कोई कार्रवाई। नेताजी क्या है मामला? दरअसल प्रदेश में जो भर्तियों को लेकर के, नियुक्तियों को लेकर के तमाम ये आवाज़ पूरे देश के अंदर गूंज रही है। उत्तराखंड का जो नाम है पूरे देश के अंदर शर्मसार हुआ है। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें कहना है कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, और जो सरकार जांच करा रही है वो नाकाफी है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पे कैसे हाथ डाला जाएगा। इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा की यही मांग है कि राज्य गठन से लेकर के आज तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे आयोग के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से जो नियुक्तियां हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, और उसके साथ साथ जो बैकडोर की भी तमाम भर्तियां हुई है, इन सारे मामलों को सीबीआई के हवाले करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सीबीआई के हवाले होते जो तमाम जो बड़े बड़े नेक्सस है, पहले भी काम कर रहे हैं, अभी एक नेक्सस का तो खुलासा हुआ है, 1-2 लोग और भी हैं, लेकिन जब सीबीआई के हवाले आ जाएगा तो जो हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनकी बहुत ऊंची पकड़ है, जिन्होंने अब तक इन भर्तियों के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए लूटने का जो काम किया है, एक नेक्सस के रूप में वो काम कर रहे थे, उनको भी सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। और जो नेक्सस है उस पर भी नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। जब भी हमारे प्रदेश का जो युवा है, जो उच्च शिक्षित है, होनहार है, उसको न्याय मिलेगा। आलम यह है, आपने कई बार देखा भी होगा, जो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट युवा हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता क्योंकि उनकी सेटिंग गेटिंग नहीं होती। और कई ऐसे युवा भी हैं जो अवसादग्रस्त होकर के उन्होंने दे हैव कमिटेड सुसाइड, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसे मामलों में जिन लोगों के माध्यम से, इन भर्तियों के माध्यम से जिन्होंने घोटाले किए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जनसंघर्ष मोर्चा का राजभवन से यही हमारी मांग है, महामहिम राज्यपाल जी से, कि राज्य गठन से लेकर के आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है, किसी भी प्रकार से हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, इतने बड़े बड़े घोटाले में, और यहाँ तक कि जो ऑटोनोमस बॉडीज है, स्वायत्त शासी निगम है, इनके खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत इस प्रदेश को है। और मैं समझता हूँ अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो बहुत बड़े नेक्सस और जो अधिकारी अब रिटायर भी हो चुके हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। कई अधिकारी ऐसे हैं कि अभी भी ऐसे पदों पर बैठे हैं, इतने बड़े पदों पर बैठे हैं,
और जो हमारा होनहार युवा है वो 5-7 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा यही मांग है, इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए।